औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट लेक्चर विच इज़ इक्वेशन ऑफ मोशन, चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स, 9th क्लास फिजिक्स का टॉपिक इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे इक्वेशन मोशन है क्या और ये हमें किस किस्म का जो नॉलेज है वो अवेलेबल करती हैं, ये हमें क्या बताती हैं। इसके इसके मतलब जो हमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो ये है कि व्हाट आर द टाइप ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन, व्हाट इन्फॉर्मेशन दीज इक्वेशन गिव। कितनी किस्म की जो है वो बेसिक इक्वेशन ऑफ मोशन है और ये हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रही है। तो सबसे पहले हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ मोशन है ये तीन किस्म की है। नंबर वन इक्वेशन ऑफ मोशन है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, और नंबर टू है हमारे पास एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्केयर, एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है 2as इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई का स्केयर। तो ये तीन बेसिक इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो, तो ये इन इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए जो क्वांटिटी हम इस्तेमाल करेंगे वो क्वांटिटी हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, एक्सेलेरेशन और डिस्टेंस डी है। क्योंकि इसमें फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एक बॉडी है जो कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन के साथ मूव कर रही है। तो जब बॉडी मूव करेगी तो उसने कुछ ना कुछ फासला भी तय करना है, और जो बॉडी का टोटल तय करना फासला होगा वो हमारे पास डिस्टेंस एस होगा। और जब बॉडी मूव करेगी तो उसकी वेलोसिटी के साथ अंदर चेंज आएगा, तब्दीली आएगी। तो वो वेलोसिटी जो है हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलेरेशन एंड टाइम, डिस्टेंस एंड डिस्टेंस कवर बाय द मूविंग बॉडी, कि बॉडी ने कितने वक्त में और कितना डिस्टेंस तय किया है। ये सारी चीज़ें, ये सारी क्वांटिटी जो है वो हम इक्वेशन ऑफ मोशन को, इन तीनों इक्वेशन को ड्राइव करने में ये क्वांटिटी हमारी मदद करेंगी। पॉइंट पहला पॉइंट है हमारे पास, द इक्वेशन ऑफ मोशन रिलेट विद इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलेरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय मूविंग बॉडी। ये क्वांटिटी हैं जिनकी मदद से हमने इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करना है। दूसरे नंबर पे हमारे पास पॉइंट है, टू सिंप्लीफाई द डेरिवेशन ऑफ दिस इक्वेशन इट इज अज्यूम दैट द मोशन इज अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। कि इन मोशन इन इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए हम फर्ज कर लेते हैं कि जो बॉडी मूव कर रही है वो अलोंग स्ट्रेट लाइन, एक सीधी लाइन में हरकत कर रही है, क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ बॉडी मूव करेगी। नंबर 3 पे हमारे पास जो पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है, ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ डी, डी से मेरा डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस है, वेलोसिटी वी, वी से मेरा वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, एंड एक्सेलेरेशन ए से मेरा एक्सेलेरेशन आर कंसिडर इन दीज इक्वेशन। आर कंसिडर इन दीज इक्वेशन का मतलब कि इस इक्वेशन के अंदर हम यूज़ करेंगे इन्हीं इक्वेशन ऑफ मोशन, इन्हीं क्वांटिटी को इस्तेमाल करके हम ये इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो ड्राइव करेंगे। तो ये स्टूडेंट इसका मुख्तसर शॉर्ट सा इंट्रो था इस इन इक्वेशन ऑफ मोशन का। इसके बाद हम देखते हैं अपनी पहली इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करते हैं ग्राफ की मदद से। अब हम इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करने हैं। अब इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करने के मतलब हमें जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पहला क्वेश्चन हमने देख लिया और उसमें हमने शार्ट सा इंट्रो बताया था क्वेश्चन ऑफ मोशन का। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है कि हाउ इक्वेशन ऑफ मोशन कैन बी प्रूव्ड विद द हेल्प ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ। इसमें हमने स्पीड टाइम ग्राफ इस्तेमाल करना है और इस स्पीड टाइम ग्राफ की मदद से हम किस तरह इन इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव कर सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारे पास है, इन स्पीड टाइम ग्राफ मोशन ऑफ द बॉडी इज शोन इन फिगर। तो अब हमारे पास ये ग्राफ है, स्पीड टाइम ग्राफ। ये एक्स एक्सेस के अलोंग हमने टाइम लिया हुआ है और वाई एक्सेस के अलोंग हमने स्पीड ली हुई है। स्टूडेंट आपको पता है कि जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होता है वो हमेशा वाई एक्सेस के ऊपर ली जाती है और जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है वो एक्स एक्सेस के ऊपर ली जाती है। अब ये हमारे पास ग्राफ है, तो ये इसकी ज़ीरो कंडीशन, इधर टाइम भी ज़ीरो है, इधर वेलोसिटी भी ज़ीरो है। और जैसे ही बॉडी चलना शुरू करती है, मूव करना शुरू करती है, तो साथ टाइम भी चलना शुरू हो जाता है। अब बॉडी ने मूव किया इधर से, तो ये हमारे पास है इनिशियल वेलोसिटी और ये है हमारे पास फाइनल वेलोसिटी। क्योंकि इनिशियल टू फाइनल वेलोसिटी इस इतने टाइम के दरमियान, इस वक्फे के दौरान
वेलोसिटी के अंदर चेंज आया है, तो लेकिन ये जो चेंज है ये यूनिफॉर्म चेंज है, यानी कि एक्सेलेरेशन जो क्रिएट हुआ है हमारे पास वो यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन है। इसलिए ये जो स्लोप ए और बी है, ए और बी एक सीधी लाइन है, तो ये एक सीधी लाइन यानी कि ये स्लोप ज़ाहिर करी है कि एक्सेलेरेशन जो है वो यूनिफॉर्म है। तो इस ग्राफ के ऊपर हमने नाम रख लिया, ये हमारे पास ओ पॉइंट्स है, ये ए बी, और इस पॉइंट का नाम हमने सी रख लिया और ये हमारे पास डी है। अब ये जो एरिया आपको नज़र आ रहे हैं, एरिया 1/2 AT² और एरिया वी आई क्रॉस वी टी, ये हम जैसे जैसे क्वेश्चन ड्राइव करेंगे ये मैं आपको बताता चला जाऊंगा कि ये किस तरह आया है एरिया। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि हमारे पास ये दो पोर्शन बन रहे हैं, ओ से ए तक एंड ए से बी तक, यानी कि ये लोअर और अपर पोर्शन दो पोर्शन बन रहे हैं। लेकिन हमारे पास ये जो दो पोर्शन है ये हमारे पास एक रेक्टेंगल बन रही है और ये हमारे पास एक ट्राइंगल है। तो इसको सबसे पहले जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमने ड्राइव करनी है, हमने देखना है कि स्लोप ऑफ लाइन ए बी, ये लाइन ए बी हमारे पास, ये वाली जो स्लोप है, स्लोप ऑफ लाइन ए बी किसके इक्वल है, एक्सेलेरेशन ए के, ये लाइन ए बी है। अब स्लोप ए बी इज इक्वल टू स्लोप ए बी इज इक्वल टू एक्सेलेरेशन ए बराबर है बी सी ओवर ए सी। तो डायग्राम से अगर देखा जाए तो ए इज इक्वल टू ये वाली लाइन जो है ए बी इज इक्वल टू बी सी ओवर ए सी। अगर ट्राइंगल रूल के मुताबिक देखा जाए तो ये हमारे पास हाइपोटेनियस बन रहा है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, बी सी परपेंडिकुलर बन रहा है, और ए सी हमारे पास जो है वो बेस बन रहा है। तो इस ट्राइंगल रूल के मुताबिक हाइपोटेनियस बराबर होता है, हाइपोटेनियस इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो ये बी सी ये परपेंडिकुलर है और ए सी हमारे पास क्या है, बेस, इसलिए हम कह सकते हैं कि ए इज इक्वल टू बी सी ओवर ए सी। इसके बाद हमने इनकी वैल्यूज़ लगानी है कि बी सी किसके बराबर होता है, ए सी किसके बराबर होता है। तो बी सी हमारे पास बराबर होता है बी डी माइनस सी डी। अब बी सी अगर देखें तो ये जो हमारे पास ये वाला पोर्शन बी सी आ रहा है, इसको अगर हम लिख लें बी सी इज इक्वल टू बी डी, यानी कि जो टोटल वेलोसिटी है माइनस सी डी इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि फाइनल में से माइनस कर देना इनिशियल वेलोसिटी को। तो इसी तरह हम बी सी जो है वो इसको हम लिख सकते हैं कि बी सी इज इक्वल टू बी डी माइनस सी डी, तो बाकी हमारे पास यही बच जाएगा। अब बी सी इज इक्वल टू बी डी माइनस सी डी इसकी इक्वल लिख लिया। इसी तरह हमारे पास ए सी, क्योंकि ये दोनों साइडें आपस में जो है वो पैरेलल है, बराबर है, आमने सामने है, तो इसलिए ए सी लिख सकते हैं हम ओ डी के बराबर। तो ए सी बराबर लिख लिया ओ डी के। ये वाली वैल्यू हमने इधर लगानी है, ए इज इक्वल टू बी डी माइनस सी डी ओवर ओ डी। इनकी अब हमने वैल्यूज़ लगानी है डायग्राम को मद्देनज़र रखते हुए। फ्रॉम फिगर, ये जो ग्राफ है यही फिगर है हमारे पास, फ्रॉम फिगर। तो इधर से हमने बी डी सी डी और ओ डी की हमने वैल्यू देखनी है, क्योंकि ए बी तो हमने देख लिया कि ए बी ये स्लोप जो ज़ाहिर है ये एक्सेलेरेशन के बराबर है, एक्सेलेरेशन स्लोप, ये वाली स्लोप एक्सेलेरेशन को ज़ाहिर कर रही है। तो इसलिए हम बी डी जो हमारे पास है ये वाला बी और डी ये किसके बराबर है, फाइनल वेलोसिटी के। इसी तरह सी डी जो आ रहा है ये वाला पोर्शन सी डी, तो ये वाला हिस्सा जो है ये पोर्शन मेरे पास किसके बराबर है, इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि हम इसलिए लिख सकते हैं कि सी डी बराबर है हमारे पास ओ ए के। ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास एक रेक्टेंगल बन रही है और रेक्टेंगल की आमने सामने वाली जो साइडें होती हैं वो पैरेलल होती हैं, बराबर होती हैं, इसलिए सी डी बराबर है ओ डी के, सॉरी ओ ए के। इसी तरह ए सी बराबर है ओ डी के। तो ये सी डी जो है ये ओ ए के बराबर है, इसलिए इसको हम इनिशियल वेलोसिटी के बराबर लिख सकते हैं। और ये वाला जो बी डी है ये हमारे पास क्या है, टोटल वेलोसिटी यानी कि फाइनल वेलोसिटी है, तो इसलिए हम बी डी को फाइनल वेलोसिटी के बराबर लिख लिया है। ये ओ डी जो हमारे पास है, तो ओ डी हमने ए सी की जगह लिखा है, तो ए डी के अलोंग टाइम चल रहा है, इसलिए इसको हम टाइम टी के बराबर। तो अब ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है ग्राफ से, तो ये वाली वैल्यू हम इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं इसको। तो
इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हमने ये वैल्यू लगानी है। तो ये हमारे पास बन जाएगी ए इज़ इक्वल टू, तो वैल्यू लगाने से हमारे पास जो बनेगी इक्वेशन, तो वैल्यू लगाने से हमारे पास जो इक्वेशन बनेगा, सो बाय पुटिंग दी वैल्यू ऑल दी वैल्यूज़, ए इज़ इक्वल टू वी एफ, ये जो वी एफ हमने लगाया ये बी डी की जगह आया, माइनस वी आई हमने सी डी की जगह पुट किया है, और ओवर ओ डी की जगह हमने टी, ये टाइम टी लगा लिया। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब हमने क्या करना है कि इस टाइम टी को हमने दूसरी साइड पे ले जाना है। तो दूसरी साइड पे ए के साथ हमने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करवा देना है। तो ये हमारे पास बन जाएगा ए टी इज़ इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई। तो हमने क्योंकि वी एफ मालूम करना है, तो ये हमारे पास बन जाएगा वी एफ को हम इस साइड पे रहने देते हैं और माइनस वी आई को हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं। तो ये इधर माइनस है तो जाके पॉजिटिव हो जाएगा। ए टी प्लस वी आई इज इक्वल टू वी एफ। तो अगर ये हमारे पास वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है ये प्रूव हो चुकी है। ये फर्स्ट इक्वेशन मोशन का रिजल्ट आ चुका है। अब फर्स्ट इक्वेशन मोशन हमें क्या इन्फॉर्मेशन देती है, क्या रिलेशन बताती है। तो फर्स्ट इक्वेशन मोशन का रिजल्ट ये है हमारे पास। फर्स्ट इक्वेशन मोशन गिव द रिलेशन बिटवीन फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सीलरेशन एंड टाइम टी। तो ये चार क्वांटिटी के दरमियान फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो रिलेशन क्रिएट करती है। तो ये इसका रिजल्ट है। तो यहाँ तक हमारे पे फर्स्ट इक्वेशन मोशन जो है वो मुकम्मल होती है। उम्मीद है कि आपको एक एक पॉइंट समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।